प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सरगुजा लोकसभा क्षेत्र हेतु भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के साथ पदयात्रा कर भव्य जनसमूह एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ सांसद प्रत्याशी चिंतामणि महाराज का नामांकन दाखिल कराया। भाजपा के इस नामांकन रैली में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री रामविचार नेताम सहित काफी संख्या में भाजपा समर्थक एवं पदाधिकारी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। शहर के महामाया चौक से संगम चौक होते हुए घड़ी चौक स्थित कला केंद्र मैदान में सभा के बाद नामांकन रैली खत्म हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के सभी 11 में से 11 सीट जीतने का दावा किया तथा कहा कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है, ठीक वैसे ही जनता ने मन बना लिया है और कमल सभी 11 सीटों पर खिलेगा। और क्या कहा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए, यहाँ सुनिए। आज सरगुजा संसदीय क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज जी का नामांकन दाखिल किए हैं। आज उनका नामांकन रैली है, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता मतदाता उपस्थित हुए हैं। भारी उत्साह है और हम भी आए हैं। हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी भी आए हैं। हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी भी हैं। हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ जन हमारे प्रत्याशी जी हैं। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी मंत्री वो भी हैं और आज नामांकन दाखिल किए हैं। कारण क्या है कि हर बार भारतीय जनता पार्टी नया प्रत्याशी देती है? ऐसा नहीं है, पार्टी बहुत सोच समझ के विचार करके जैसा उपयुक्त होता है वैसा टिकट देती है। बीजेपी के पास ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं था कि जो कांग्रेस आए हुए को उम्मीदवार बनाया गया? ऐसा कुछ नहीं है, आप देखते रहिए। 4 तारीख का इंतजार करिए। पूरी 11 की 11 सीट जीत रहे हैं। सरगुजा संसदीय क्षेत्र सहित छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 4 तारीख का इंतजार करिए। पहला चरण का मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे? क्या रुझान देखने को मिल रहा है? क्या इनपुट मिल रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री के नाते हम रोज 2-3 विधानसभा जा रहे हैं और हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं, हमारे डिप्टी सीएम जा रहे हैं, हमारे संगठन के लोग जा रहे हैं और हर जगह सभा में अपार जनसमूह उमड़ रहा है और हर कार्यक्रम में कम से कम 200-250 से लेकर 1500 कांग्रेस के लोग भाजपा प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें पूर्व विधायक भी हैं। जगदलपुर की महापौर आ गई, बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष वहाँ का प्रवेश हो गया भाजपा में। ऐसे जो वर्षों से बड़े जिम्मेदार लोग थे कांग्रेस में, आज कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही है, तो सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। काहे कि सबको लगता है कि इस देश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है। पहले चरण के मतदान के लिए बोल दीजिए। पहले चरण के मतदान चल रहा है। हाँ, आज प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा में मतदान चल रहा है और वैसे पहले से भी आग्रह है सभी लोगों को, वहाँ के मतदाताओं को, कि सबका बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले और श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हम लोग को प्रधानमंत्री बनाना है और 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और आने वाले 5 साल में भारत को आर्थिक रूप से तीसरी आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा करना है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी बहुत आवश्यक है। एक जवान वहाँ से डिप्टी के दौरान घायल हुआ है। एक जवान डिप्टी के दौरान घायल हुआ है। कहाँ पर? बस्तर अब इसकी जानकारी हमको नहीं है। आया होगा तो होता है ये सब। सरगुजा में भी अच्छा माहौल है। सरगुजा में तो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर चुके हैं। 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। सरगुजा सीट जीत रहे हैं, पूरी 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ की जीत रहे हैं, उसमें आपका सरगुजा भी है। वहीं कला केंद्र मैदान के मंच से सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जहां एक ओर लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि को जिताने की अपील की, तो वहीं दूसरी ओर लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की बात करते हुए कही, आज देश के लिए यह बहुत जरूरी है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए। उन्होंने कई मुद्दों पर मंच से अपनी बात रखते हुए भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की है। नेतागण, महिला नेत्रीगण और आज के नामांकन रैली में सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सभी हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन
मतदाता भाई बहनी मन और मीडिया के मित्रगण, मैं सबकर ले पहले सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन ला नमन करत हूं, जो पिछले विधानसभा के चुनाव में सरगुजा में कांग्रेस के सुपड़ा साफ कर दिन 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिता के ऐतिहासिक काम कर दिन। ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन ला मोर जोहार नमन। बंधुओं, हमला जांजगीर भी जाना है, इसीलिए आपन से जल्दी विदा लेना चाहत हन। और मैं तो यही आपन से कहे बर आए हूं कि ये जो लोकसभा के चुनाव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप सब सहमत है ना? सब सहमत है तो मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की। ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मान के उमन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते और 10 साल प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल आपन देखे हा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर हर वर्ग के चिंता करे के काम हमारे प्रधानमंत्री जी करी ने। पूरे दुनिया में हमारे देश के डंकाबाजी से 140 करोड़ भारतवासी मन के सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने वाला हमारे प्रधानमंत्री जी। आज ये चुनाव 2047 तक हमारे भारत देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है और आने वाला 5 साल में हमारे देश ला तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सरगुजा संसदीय क्षेत्र से श्री चिंतामणि महाराज जी ला अपन प्रत्याशी बनाई से, तो आने वाला 7 मई के आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले। श्री चिंतामणि महाराज जी प्रचंड मत से सांसद बन के दिल्ली जाएं, भारत के संसद में जाएं और हमारा नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही आग्रह करे बर मैं आए हूं। और ये जो कांग्रेस जो पिछले 5 साल राज करी और बड़े बड़े वादा, 36 वादा करके एक भी वादा 5 साल में पूरा नहीं करिस, बल्कि छत्तीसगढ़ ला भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिस, अपराध के गढ़ बना दिस। हर चीज में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार और तो और नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के गोबर तक एक कांग्रेसिया मन खा गिन। आज कई ठन नेता मन और एमन ला सहयोग करने वाला अधिकारी आज 6-6 महीना, साल भर से जेल के अंदर में है। उमन के बेल बार बार खारिज होते। तो ऐसा एक कांग्रेसिया मन ला सबक सिखाना है, सबक सिखाना है कि नहीं? जैसे सरगुजा संभाग में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुपड़ा साफ हुई, वैसे छत्तीसगढ़ में अभी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के सुपड़ा साफ करना है कि नहीं? एक भी सीट एमला लेने देना नहीं है। पूरा 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिता के देना है। और अभी 100 दिन से कुछ ज्यादा होते सरकार के, आपन के सरकार के, और ये 100 दिन में हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार, आपन के सरकार मोदी की गारंटी में जो वादा करे रहे, बहुत वादा ला पूरा करे के प्रयास करे हैं। जब 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति, 2 साल के बकाया बोनस, 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 3100 रुपया धान के कीमत दे हैं।
और अंतर की राशि 24,72,000 किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया वो भी देहे के काम करे हम। रामलला दर्शन योजना शुरू होगी से तेंदू पत्ता के खरीदी 5,500 प्रति मानक बोरा ओकर भी सरकार ऑर्डर कर चुकी से। तो ये सारा मोदी के गारंटी के काम ये 3 महीना में साइंस आए हुई से कि नहीं, साइंस आए हुई से ना। और बाकी काम ओला भी हमारे साइंस आए करबो चुनाव के बाद में। और मैं 2-3 बात आप बताते हुए कि आज ये कांग्रेस मुद्दा विहीन होगी से इमंठन कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए भरवाई के काम करते हैं। एक तो कहते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में तो सरकार बनी थी से हमार दिल्ली में भी सरकार बनी तो आरक्षण खत्म हो जाएगी, है ना, ऐसा भरमात है। तो मैं आप बताता हूं कि आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, अभी 2-4 दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री भी आए रही खैरागढ़ में उमन के सभा हुई से, और मैं फिर वो बात ला दोहरा चुकी है, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, केकरो आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। और अभी 1 लाख रुपया के फार्म भरा थे हमार माता बहनी बन के, विश्वास है 1 लाख रुपया दही। हम तो महतारी बंधन योजना में 2 बार के 2 महीना के भेज चुके हैं ना 1,000 रुपया। और मैं हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ला कहे हो कि हर महीना पहले सप्ताह में ही हमारे माता बहनी मन के खाता में 1,000 रुपया आना चाहिए। 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होना चाहिए, पहले सप्ताह में ही आना चाहिए। और ये बात के भी भ्रम फैलाते हैं कि ये चुनाव तक ही महतारी बंधन योजना है, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि जब तक हमें सरकार में ही तब तक के महतारी बंधन योजना समाप्त होने वाला नहीं है। हमारे माता बहनी मन के खाता में हर महीना महतारी बंधन के 1,000 रुपया ही। तो ये सब सारा चीज ला जाना था। और अभी हमारे प्रधानमंत्री फिर से संकल्प पत्र जारी करे से मोदी की गारंटी 2024 और में और बड़े बड़े काम होना है। 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास बनना है। जैसे घर घर बिजली पहुंचे, इस घर घर नल के द्वारा पानी पहुंचा थे, उसने घर घर रसोई के गैस भी पाइप के द्वारा पहुंचाए के हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प है। तो ये सारा बहुत और अच्छा काम आने वाला 5 साल में होने वाला है। इसलिए सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन से मैं यही निवेदन करते हुए कि हमारे सरगुजा संभाग के मान और सम्मान आप मन के हाथ में है। जैसे विधानसभा में कांग्रेस के सुपड़ा साफ करे हन, उसने ये सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में भी आने वाला 7 मई के कमल छाप में बहुमूल्य वोट देके प्रचंड मत से भारतीय जनता पार्टी ला जिताना है। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाए में आपके सरगुजा संसदीय क्षेत्र से भी एक सांसद के सहयोग हो, ऐसा आप मन से आग्रह निवेदन विनय प्रार्थना करते हुए आप भारी चिलचिलाती धूप में भी भारी संख्या में आए हो, धन्यवाद देते हुए मैं अपन बात ला समाप्त करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।